अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अतीक अहमद का कत्ल, पुलिस अहदेदारों को नोटिस, अंदरून 15 यौम जवाब दाखिल करने की हिदायत। बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा। रियाद से इमरजेंसी लाइट की बैटरी में 1 किलो से ज़्यादा सोना छुपाकर लाने वाले शख्स को शमशाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। तेलंगाना में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, लू लगने से कांस्टेबल की मौत। आइंदा 3 दिनों तक 14 अजला में शदीद गर्मी की पेश क़यासी। बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज। कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। इनके बयान और कांग्रेस पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के वादे पर खड़गे के खिलाफ पंजाब की अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के बानी हितेश भारद्वाज ने कांग्रेस सरबराह खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इस तनाजुर में सिंगरूर की अदालत ने कांग्रेस लीडर को समन जारी किया है। सिविल जज रमदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। अपने हतक इज्जत के मुकदमे में हितेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर एक मुल्क मुखालिफ तंजीम के तौर पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा गया है कि कर्नाटक में इख्तिदार में आने के बाद वो बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। इन्होंने बताया है कि इन्होंने जुमेरात को कांग्रेस के मंशूर के सफ़ा नंबर 10 में मौजूद निकात की बुनियाद पर अदालत से रुजू हुए हैं। मुसलमानों को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 अहम काबीना क़लमदान देने कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड का मुतालबा। कर्नाटक के सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम कायदीन ने कहा है कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुस्लिम तबके से जीतने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को दिया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि 5 मुस्लिम MLAs को वजीर बनाया जाए, जिनमें होम, रेवेन्यू, हेल्थ और दीगर महकमों का क़लमदान हो। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद इतवार को सुन्नी उलमा बोर्ड के कायदीन का एक हंगामा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सईदी ने कहा है कि हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जाए, लेकिन हमें 15 सीटें दी गई, जिनमें 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। इलेक्शन का पहला बताए थे एक DCM मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए। इसमें दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दीगर हमारा लीडर्स भी इसमें शिरकत की। सर, अभी जो 9 MLAs जो सेलेक्ट हुए हैं, स्पेसिफिकली कुछ नाम सेलेक्ट करने वाले, डिसाइड देने वाले आप कुछ लोग, लाइक एनी रैंडम? वो तो कांग्रेस पार्टी ने वो डिसाइड करेंगे कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर चुके हैं। एक MLA उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा रियासत में दौरा करके मुसलमानों को इत्तिफाक करके हिंदू मुसलमानों का भाईचारा का पैगाम दे के हर एक जगह में भी कैनवास कर को है। इसलिए ये गवर्नमेंट आने का बहुत बड़ा एक रोल भी अदा किए। उनको चुन के एक मुसलमान को एक DCM बनाना वो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है। कंफर्म आपको लगता है होगा सर? होना चाहिए, होना ही है, होना ही हमारा डिमांड है। वो पहला इलेक्शन का पहला बताए थे एक DCM। देखो, हमें CM पूछना है। अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी CM नहीं बन चुके हैं। अभी तो हमें CM का डिमांड अभी नहीं रख रहे हैं, हमें DCM का क्या डिमांड रख रहे हैं।
डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। रियाद से इमरजेंसी लाइट की बैटरी में 1 किलो से ज्यादा सोना छुपाकर लाने वाले शख्स को शमशाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। कस्टम अहदेदारों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मकदार में सोना जब्त कर लिया। हुकाम ने रियाद से आने वाले मुसाफिर के पास से 1.2 किलो सोना जब्त कर लिया। कस्टम हुकाम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की मालियत 68 लाख रुपए तक है। कस्टम हुकाम को रियाद से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिर की नकल व हरकत पर शक था। इसे हिरासत में ले लिया गया है और तलाशी में पता चला है कि इसके पास इमरजेंसी लाइट्स है। इन्हें देखकर हुकाम मजीद मशकूक हो गए। अतीक अहमद का कत्ल, पुलिस अहदेदारों को नोटिस, अंदरून 15 यौम जवाब दाखिल करने की हिदायत। अतीक और इनके भाई अशरफ कत्ल केस में 21 पुलिस अहदेदारों को जुडिशनल कमीशन ने नोटिस भिजवाई है। इन तमाम पुलिस अहदेदारों को 15 दिन के अंदर अपने बयानात कलमबंद करने की हिदायत दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कत्ल को आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। इसी दिन यानी 15 अप्रैल की रात अतीक अशरफ को पुलिस हिरासत में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। अतीक अशरफ को 3 हमलावरों ने उस वक्त गोली मार दी जब पुलिस दोनों भाइयों को तिब्बी मुआयने के लिए ले जा रहे थे। इसी वक्त 3 हमलावरों ने अतीक अशरफ पर कई गोलियां चलाई थी। पुलिस ने तीनों हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों ने फायरिंग के बाद हथियार डाल दिए थे। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले 3 मुल्जिमान के नाम लोलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य बताए गए हैं। तेलंगाना में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, लू लगने से कांस्टेबल की मौत। आइंदा 3 दिनों तक 14 अजला में शदीद गर्मी की पेश क़यासी। तेलंगाना इन दिनों क़यामत ख़ेज़ गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लू लगने के वाक़े में मंचिरियाल ज़िले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मंचिरियाल ज़िले के लक्षटी पेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाला संतोष रामाकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। इतवार को लू लगने से इनकी तबीयत ख़राब हो गई और अस्पताल में दाखिल दिया गया, जहां रात 11 बजे इलाज के 1 हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह दौरान संतोष की मौत वाक़ई हो गई। मंचिरियाल जिले के कोंडापुर में इतवार को सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया है कि सूरज की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मज़ीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर जाएगा। फिल्म दी केरला स्टोरी पर जम्मू के हॉस्टल में हाथापाई, एक तालिब इल्म के जख्मी होने की मिली है इत्तला। फिल्म दी केरला स्टोरी पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के हॉस्टल में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई हुई है, जिसके दौरान एक तालिब इल्म के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस ने बताया कि फिल्म दी केरला स्टोरी पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बॉयज़ हॉस्टल के अंदर 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई शुरू हुई, जिसने झगड़े का रुख इख्तियार कर लिया। 2-3 हज़ार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? कर्नाटक नतायज पर राजा सिंह की तकलीफ, वीडियो देखें। कर्नाटक के इंतखाबी नतायज जारी होने के बाद से बीजेपी कायद सकते में है। रियासत के राय दहिंदों पर पैसे लेकर कांग्रेस को वोट देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी का मुअत्तलशुदा मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हमारा ख्वाब मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जब हिंदू ही हमें वोट ना दें तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 2-3 हज़ार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? सुनने में आ रहा है, पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2-2 हज़ार में एक वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है। 5,000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है कर्नाटक की जनता ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना। क्यों? ये आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में अगर वोट, जैसे लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस प्रकार से पैसा दिया गया, अगर वो सत्य है तो क्या हमारी वैल्यू इतने की है? कितने दिन खाएंगे? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, क्या हम खा सकेंगे पैसे? आज कितने ही हिंदुवादी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया कर्नाटक में। पीएफआई के ऊपर बैन लगाने वाली बीजेपी, लेकिन वही पीएफआई को खुली
छूट देने वाली यही कांग्रेस, देश को लूटने वाली कांग्रेस, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, हर चीज जो गलत होता है उसके पीछे खड़े होने वाली कांग्रेस। आज ये कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने जिताया है। हमारा एक सपना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर हमारा ही हिंदू, लोग कह रहे कि 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, देखकर कि हमारे कर्नाटक के हिंदू भाई बंधु चंद वोटों के, चंद पैसों के चक्कर में वोट बेच दिए। बहुत दुख हुआ, सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ। हैदराबाद में मां के हाथों 2 शेरख्वार बच्चों का कत्ल। हैदराबाद के मीरपेट के इलाके में मां ने बच्चों को पानी के टब में डुबोकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नैनावत भारती और श्रीनिवास नामी जोड़े को 2 बच्चे थे। ललिता नगर जलीलगोड़े में ये खानदान मुकीम है। 2 दिन पहले जब श्रीनिवास की मां गांव से आई हुई थी तो मियां बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई हो गई। झगड़ा बढ़ने पर भारती ने अपने बड़े बेटे जिसकी उम्र 18 माह और छोटा बेटा जिसकी उम्र 8 माह थी, इन दोनों को पानी के टब में डुबोकर कत्ल कर दिया। बादशाह इसने जहर पी कर खुदकुशी करने की कोशिश की। खातून को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में शरीक कर दिया गया है, जहां वो जेरे इलाज है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी अराकी ने वनबाड़ी में जश्न मनाया। कर्नाटक में हुए हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अरकान ने वनबाड़ी बस स्टैंड इंदिरा गांधी मुजस्समे के रूबरू पटाखे छोड़कर और मिठाइयां तकसीम कर जीत का जश्न मनाया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के PCC रुकने सैयद बुरहान उद्दीन, जिन्होंने चामराजपेट असम्बली हल्का में इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान के लिए पुरजोर इंतखाबी मुहिम चलाया था। कांग्रेस कारकुनान ने इनकी गुलपोशी करके और अवाम में मिठाई तकसीम करके जीत का जश्न मनाया। केरला स्टोरी की हीरोइन और डायरेक्टर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हिंदू एकता यात्रा में शिरकत के लिए करीमनगर जा रहे थे ये दोनों। बॉलीवुड अदाकारा अदा शर्मा अपनी मुतनाज़ा फिल्म द केरला स्टोरी के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद से ही सुर्खियों में है। कल इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अदाकारा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो बिल्कुल ठीक है और फिल्म की टीम के साथ कुछ भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे हादसे के बारे में खबरों की वजह से बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं। पूरी टीम हम सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तशवीश के लिए आप सबका शुक्रिया। तेलंगाना में आइंदा 10 सालों में 15 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर IT तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता 9 बरसों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। इन्होंने आईफोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तैयार करने वाली ताइवान की पाकिस्तान कंपनी के यूनिट का रंगारेड्डी ज़िले के कोनगार क्लान गाँव में संग बुनियाद रखा। कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 14,000 से मुतजावज़। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के 800 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरा अफराद की कुल तादाद 14,000 से तजावज़ कर गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने इतवार को यहाँ बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 801 नए लोग कोविड से मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना के 2 अजला में 2 मकामात पर आग लग गई, फसल जलकर खाकिस्तान हो गई।
तेलंगाना के 2 अजला में दुमखामत पर आग लगने के वाक़े के नतीजे में फसल जलकर खाकसर हो गई है। पहला वाक़ा ज़िले वरंगल के एक खेत में पेश आया, जहां पर फसल को लगी आग के नतीजे में तकरीबन 50 एकड़ पर फैली फसल जलकर खाकसर हो गई। ये वाक़ा ज़िले के मोंदा राय गाँव में पेश आया। इस वाक़े पर फ़िक्रमंद किसान ए मोहन ने कहा है कि इस वाक़े में न सिर्फ तैयार फसल बल्कि काश्तकारी का सामान, बैलगाड़ी और दीगर सामान भी आग की नज़र हो गया। दूसरी जानिब निर्मल ज़िले के जामनगर गाँव में तकरीबन 8 एकड़ पर फैली मकई की फसल जलकर खाकसर हो गई। हल्का चंद्रानगुट्टे के रुकन असम्बली व मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों पीर के रोज़ मुस्तक़िल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर शादी मुबारक के 5074 और कल्याण लक्ष्मी के 618 चेक से तकसीम किए गए, जिसकी जुमला रकम 6 करोड़ से ज़ायद बताई गई है। तकसीम के इस प्रोग्राम में मजलिसी पार्टी के तमाम अरकान बल्दिया व दूसरे मौजूद थे। आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना की सरपरस्ती में हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे में इन 2 माह के अरसे में तकरीबन शादी मुबारक स्कीम के तहत 1700 चेक दिए गए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी 940 चेक दिए गए थे और आज 544 शादी मुबारक स्कीम और 74 कल्याण लक्ष्मी के चेक दिए गए। इस तरीके से 618 चेक आज दिए गए, जिनकी तखमीनी 6 करोड़ 18 लाख 730 रुपये आज तकसीम किए गए हैं। ये हबीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी का नतीजा है कि ये एक एज़ाज़ है कि हल्के यानी रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने का काम हबीब मिल्लत की सरपरस्ती में किया जाता है और आवाम बेहद शुक्रिया अदा करती है मोहतरमुल मकाम आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हुकूमत तेलंगाना का। KCR साहब के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गरीब मुस्तहिक लड़कियों की शादी में जो एक बहुत बड़ी रकम जो है आवाम की सहूलत के लिए दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया। मेरा जो निशा है अमीन बेगम बाबा नगर, अमीन बेगम बाबा नगर कायदा में लतीफ निशा बच्ची का नाम आयशा जमीन आमिना बेगम बाबा नगर बेगम बाबा नगर हबीबुन्निसा नहीं फोन आया था अपने को। आप वो साइड चले आओ ना, चिचा चिचा वो साइड चले आओ, वो साइड चले आओ, उधर भाई के बाजू चले आओ। खत्म हो गया। अभी स्कूल एडमिशन को ओपन करेगा प्रवेश स्कूल में 10 बजे से 12 बजे तो हम भी आ गए अपने
कराता हूँ, जेल में एक साथ रहे तो मज़ा आता जेल पीर के रोज कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन और हिमायतनगर पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने AIMIM के MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज, तेलंगाना के MLC DGP अंजनी कुमार IPS, हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद IPS और कॉरपोरेटर के साथ नई पुलिस स्टेशन की इमारत का हिमायतनगर पुलिस स्टेशन और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। ये जदीद तरीन नई सहूलियात हिमायतनगर और कुलसुमपुरा की रिहायशों के लिए इनकी शिकायत को दूर करने में महकमे पुलिस के साथ कर काम करने में मददगार साबित होगी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।